नमस्कार, स्वागत है शौर्य भारत पे और मैं हूं आपके साथ अमित खत्री। चुनावी माहौल है, बिहार में उथल पुथल चल रहा था, सरगर्मियां तेज है। चुनाव को लेकर कयास लगाए जा रहे थे किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेगी, पर लेकिन अब एनडीए पूरी तरह से साफ हो चुकी है कितनी सीटें किस पार्टी को मिलेगी। जो असमंजस थी वो असमंजस क्लियर हो चुका है। 101 का फार्मूला बना है, ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा भाई है, यानी कि बीजेपी और जदयू 101 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। वहीं जीतन राम मांझी 6 सीट पे चुनाव लड़ने जा रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा जो एनडीए में भी आए हैं उनको भी 6 सीटें मिल गई है। और सबसे बड़ा फायदा अगर कह ले तो चिराग पासवान की जो पार्टी है और लोजपा रामविलास 29 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। यानी कि एक तरह से देखा जाए तो चिराग पासवान को ज्यादा सीटें मिली है। अब ये देखना है ये 29 सीटों में कितनी सीटों पे वो जीत दर्ज करते हैं, ये तो आने वाली कल ही बताएगा। लेकिन अभी फिलहाल जो आंकड़े आए हैं, जो गठबंधन की जो सीटें शेयरिंग हुई है वो 101 और 29 छह सीटें मिली हैं। मांझी की पार्टी, जीतन राम मांझी की पार्टी जो है हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को 6 सीटें मिली है। तो ये देखने वाली बातें होंगी किसको कितना नफा हुआ है और किसको कितना नुकसान हुआ है, तो बाद में पता चलेगा। लेकिन अभी जो आंकड़ों में सबसे ज्यादा जो देखा जा रहा है वो चिराग पासवान की पार्टी को अगर देखा जा रहा है तो 29 सीटों देकर एनडीए ने एक बड़ा दांव खेला है। और एनडीए ने उनकी जो मांग थी, चिराग पासवान की जो मांग थी 35 से 40 सीटें पर, लेकिन 29 सीटों पर ही उन्हें सब्र करना पड़ा। पर लेकिन 6 सीटों के साथ नई छलांग लगाने को तैयार हैं उपेंद्र कुशवाहा। उपेंद्र कुशवाहा को 6 सीटें मिली है, पर लेकिन इससे पहले उनको 23 सीटें मिली थी, लेकिन बहुत कम सीटें जीते थे। वो मात्र 2 सीटें जीते थे। 2015 में 23 सीटें से गठबंधन हुआ था एनडीए से, लेकिन फिर जब रिजल्ट आए तो काफी संतोषजनक रिजल्ट नहीं थे। लेकिन इस बार भी एनडीए ने 6 सीटें उनको दी है। वहीं घाटे में रहे हैं मांझी, जीतन राम मांझी जो केंद्र में मिनिस्टर हैं। जीतन राम मांझी की पार्टी घाटे में रहे, फिर भी कहा कि ऑल इज वेल, सब कुछ अच्छा है, संतोषजनक है, मिल बैठ कर काम करेंगे और बिहार को आगे बढ़ाने की बात उन्होंने कही। अगर उनकी बात की जाए तो 2015 में जब वो एनडीए में थे तो 21 सीटों पर गठबंधन हुआ था और 21 सीटें उनको दी गई थी एनडीए के द्वारा। वहीं 2020 में 7 सीटें दी गई और 2025 में 6 सीटें दी गई, यानी कि उनके सीटों को दिन पर दिन कम कर दिया गया है। फिर भी जीतन राम मांझी जो केंद्र में मिनिस्टर हैं और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के संयोजक है, उन्होंने साफ कहा है कि ऑल इज वेल, एनडीए पूरी तरह से एकजुट है और इसी चट्टानी एकता के साथ बिहार में हम लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं और इस बार ऐतिहासिक सीटों से चुनाव जीतेंगे। पर लेकिन अगर बात की जाए एनडीए के नीतीश कुमार की, तो नीतीश कुमार को भी 14 सीटें कम मिली हैं, यानी कि जदयू को भी 14 सीटें कम मिली है। पिछले 2019 के चुनाव में 115 सीटों पर जदयू लड़ी थी, इस बार 101 यानी कि 14 सीटों का नुकसान हुआ है। और अगर बात की जाए जो संभावित सीटें हैं रामविलास पासवान की, चिराग पासवान की, तो वो संभावित सीटें जो सूत्रों के हवाले से जो खबरें निकल के सामने आई किसको कौन सीटें मिलेंगी तो आने वाले वक्त ही बताएगा। तमाम पार्टियां मिल बैठकर बात करेंगी, एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में बातें होंगी कौन किसके सीट पर लड़ेगा। लेकिन जो सूत्रों के हवाले से जो खबरें निकल के सामने आ रही है, जो चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास लड़ने जा रही है, उसमें बात आ रही है बखरी साहिबपुर, कमाल, तारापुर, रोसड़ा, राजा पाकड़, लालगंज, हाया घाट, गाया घाट, एकमा, मढ़ौरा, अज्ञा काम, ओबरा, अरवल, गया, हिसुआ, फतुआ, दानापुर, ब्रह्मपुर, राजगीर, कदवा, सोनपरसा, बलिरामपुर, हिसुआ, गोविंदपुर, सिमरी, बख्तियारपुर, मखदूमपुर, कस्बा, सुगौली, मोरवा, यानी कि ये कुछ 29 सीटें हैं जहां से कयास लगाए जा रहे हैं ये संभावित सीटें हो सकती है। सूत्रों के हवाले से जो खबरें निकल के सामने आ रही है कि संभावित सीटें हो सकती है जिसपे रामविलास पासवान की पार्टी चुनाव लड़े, जिसमें से पटना जो मगध है, पटना से 2 सीटें देखने को मिल रहा है, एक फतुआ और एक दानापुर। ये बहुत बड़ी खबर है। फतुआ और दानापुर में संभावित सीटें हैं कि चिराग पासवान की पार्टी चुनाव लड़ेगी। तो आने वाले 1 से 2 दिनों में क्लियर हो जाएगा कि इस पार्टी कौन पार्टी कहां से चुनाव लड़ रही। बहरहाल बने रहे शौर्य भारत न्यूज के साथ। अब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब से लाइक नहीं किया है तो उसे लाइक जरूर करें। अटूट विश्वास, शुद्धता का एक अनमोल रिश्ता, खूबसूरती का। जगमोहन लाल शिवरत्न लाल ज्वेलर्स 105 वर्षों से आपके भरोसे का प्रतीक।
गोल्ड और डायमंड के अति सुंदर मन लुभावन गहनों के साथ हमारे यहाँ है हैंडक्राफ्टेड ज्वेलरी, सिल्वर ज्वेलरी एवं स्टोन्स की संपूर्ण रेंज। कंप्लीट हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम। खुल के मनाइए खुशियाँ जगमोहन लाल शिवरत्न लाल ज्वेलर्स के साथ, पटना सिटी चौक, पटना।